को सीधे लिए चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। किसी न किसी रूप में, किसी का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, किसी का औद्योगिक विकास में, किसी का पर्यटन में, जो जिस विभाग में है, हॉर्टिकल्चर में है, कोई कृषि में है, कोई उद्योग के क्षेत्र में है, कोई फार्मा सेक्टर में है, हर सेक्टर में अपना अपना योगदान है और उसके कारण से निश्चित रूप से जो हमारी बड़ी ग्राउंडिंग का हमारा लक्ष्य है वो हमारा पूरा होगा। और आप लोग जाएंगे तो आजकल सब जगह जो मुझे तो इस बात से पता लग रहा है कि हमारे उत्तराखंड की छवि बाहर क्या बन रही है। जितने हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनका उत्साह, मैं दुनिया के अंदर कहीं गया, देश के अंदर कहीं गया, जिस प्रकार से हमारी माताएं बहनें बिल्कुल अपने कल्चरल बेस में बड़े उत्साह के साथ, ऊर्जा उमंग के साथ आ रही हैं, उससे एक पैमाना जो मीटर होता है वो मीटर मुझे दिखाई देता है कि इनके अंदर भी एक अलग प्रकार का जो है इनको ये हो रहा है कि हम उत्तराखंडी हैं। तो इस नाते भी जो है लोगों के मन में एक अलग प्रकार का भाव आ रहा है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बने, इसकी छवि बन रही है और इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि राजा और उसके महत्वपूर्ण अंगों को स्वयं के जो सुख सुविधाएं हैं उसकी ज़्यादा कामना नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो जनता के लिए समर्पित होकर उनको कार्य करना चाहिए। उस समय राजा होते थे, आज तो लोकतंत्र में राजा नहीं होते, अब तो सेवक होते हैं। हम सब सेवक हैं, किसी न किसी रूप में। आप वहाँ सेवा कर रहे हैं, हम भी यहाँ सेवा कर रहे हैं, सेवक हैं। तो उस समय वो राजा का जो काल होता था वो अलग काल होता था। मैं लेकिन इसको यही कहना चाहता हूँ आप सबसे कि इस संदेश का जो पालन है करते हुए हमको भी, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं, अंतिम पायदान पर खड़े हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति की जो सेवा है उस पर हम सबको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं आज आपसे, आप सबके बीच में आकर आप सबसे ये अपील करता हूँ कि वास्तव में आप लोगों की भी जो सेवा है, ये सेवा कोई सामान्य सेवा नहीं है। अगर आप वैसे सोचेंगे तो देश के अंदर इस सेवा में कितने लोग हैं, कितने करोड़ों करोड़ लोगों में से, करोड़ों करोड़ कह रहा हूँ मैं, करोड़ों करोड़ लोगों में से आपको जो है सेवा का अवसर मिला है। तो भगवान की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। तो मैंने जब मुख्य सेवक का दायित्व संभाला, मैंने स्वयं यही मन में विचार आया कि प्रभु की कृपा से मुझे इस सेवा का अवसर मिला है, तो मैं इसी सोच को आगे बढ़ाऊं। इसको मैंने अपने कामकाज में, अपने रोज के नियमित दिनचर्या में इसको शामिल किया है। और केवल शरीर से शामिल नहीं किया है, बल्कि इसको मैंने मन से, विचार से इसको अपने अंदर समाहित किया है। इसलिए आप देखते होंगे कई बार आप लोगों को, जो पहले मुझे मिलते थे तो पहले इतना काम नहीं होता था विधायक के रूप में मनीष, उसमें नहीं होता। उसमें तो ठीक है, दो चार अपना जितना कार्यक्रम है उतना हुआ, फिर अपने घर में चले गए, अपने आ गए, गए चले गए, अपना चले गए भी। लेकिन इसमें तो एक एक मिनट का टाइम होता है। लेकिन आप मुझे सवेरे 8 बजे मिलेंगे तो मैं ऐसे ही मिलूंगा, और रात को 10 बजे भी मिलूंगा तो मैं आपको ऐसे ही मिलूंगा। इसके पीछे कोई कुछ और नहीं है। इसमें हमने मन से मान लिया है, मन से, विचार से, बुद्धि से, आत्मा से, हर प्रकार से आत्मसात कर लिया है कि जब मुझे यही काम करना है, सेवा ही करनी है, तो उसमें कैसे सोचना, अपने लिए कोई ऐसा समय अलग से नहीं निकालना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसा करिए, लेकिन मैंने ये इसलिए बताया कि मैंने कहा कि मैं अपने मन की बात करूँगा आज। ठीक है गिरधारी जी, तो मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं आया। मुझे जो मन में मेरे हैं मैं वो आप लोगों से आज साझा करना चाहता हूँ। और इतने सारे लोग, मेरे लिए भी इससे अच्छा अवसर कौन सा हो सकता है जहाँ इतने तपे तपाए योद्धा बैठे हों, हैं, जिनको आगे का भी जो भी लड़ाई है वो लड़ाई इन्हीं योद्धाओं ने जो है फतह करनी है। तो क्यों ना इनको सबको जो है वो बताया जाए जो आगे हम सबको करना है। मैं आप सभी को जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए गुड गवर्नेंस विद क्विक डिसीजन एंड क्विक डिलीवरी के मंत्र पर
कार्य करने का भी आह्वान करता हूं कि आप इसको भी अपनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए बहुत पेंडेंसियां हो जाती हैं, और पेंडेंसी रखना माने कि कर्जा रखना। नो पेंडेंसी भी मैंने एक बात कही थी शुरू में, जैसे सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि, ये मंत्र मैंने स्वयं शुरू से दिया था। उसी तरह से नो पेंडेंसी का मंत्र भी दिया था। इसको जरूर हम सबको आत्मसात करना चाहिए। पहले की समय में लोग कहते थे साहब अफसरशाही ऐसी है वैसी है। अब अफसरशाही जैसी भी रही हो, जो भी हुआ हो, वो पीछे का कालखंड चला गया। कई बार मुझसे लोग कहते हैं साहब पिछली सरकार में ऐसा हो गया, उस सरकार में ये नहीं हुआ, इसमें ये नहीं हुआ। मैंने कहा उन सरकारों में जो भी हुआ है, जो अच्छा हुआ है वो हमने सब आत्मसात कर लिया है। जो छूट गया है उसको पूरा करने के लिए हम हैं, और पुराना समय जो चला गया उसको भूल जाने का समय है। अब हमें उत्तराखंड में एक नई कार्य संस्कृति, नया कार्य व्यवहार ये अपनाना है। इसके लिए हमें हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कार्य व्यवहार है उससे भी बहुत कुछ सीखना है। जो कार्य संस्कृति देश के अंदर वो लाए हैं, मेरा मानना है कि हमने टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप दोनों अप्रोच लेकर सिस्टम को पूरी तरह से ओवरहॉल करना है, पूरी तरह से उसका नव निर्माण करना है, पुनः निर्माण करना है। हमने जो रस्सी खींच प्रतियोगिता की तरफ जो विपरीत दिशाओं में रस्सी नहीं खींचनी। कई बार कोई इधर खींचता है जी, कोई उधर खींचता है, एक विभाग उधर खींचता है। क्यों पंकज जी, ऐसे होता है ना। एक कहता है ये काम करो, दूसरा कहता है रोक दो। वन विभाग वाले कहते हैं यहाँ नहीं मिलेगा, पेयजल वाले कहते हैं यहाँ गड्ढा नहीं खोदेगा, रोड बनाने वाले कहते हैं हमने रोड बनाई, जल निगम वाले गड्ढा खोद के चले गए, सिविल लाइन चाल के चले गए। क्यों दुर्गापाल जी, ऐसी हो? तो हमको जो है ये रस्सी खींच नहीं करनी होगी, नहीं तो हम कार्य तो नहीं कर रहे होंगे, कर भी रहे होंगे कार्य तो उसका कोई भी परिणाम निकलेगा नहीं, हमारी मेहनत बेकार होती चली जाएगी। यदि किसी अधिकारी को लगता है कि उसके किसी बहुत अच्छे सुझाव से किसी सीनियर स्तर पर नहीं सुना जा रहा है, जो उचित फोरम है वहां पर उसकी बात नहीं हो रही है, तो मुझे अपना सुझाव सीधे संपर्क करके बता सकता है। मैं उससे सीधे बात करूंगा। इस कार्य में यदि मेरे किसी भी सहयोग की आवश्यकता होगी, कहीं पर आपको लगे कि मेरी जरूरत है, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। और जो मेरी जानकारी में आता है मैं कोशिश करता हूं कि जिस व्यक्ति की जो समस्या है उस तक उस बात की जाए, उससे संवाद किसी न किसी माध्यम से किया जाए। ये मैं हमेशा प्रयास करता हूं, क्योंकि हम सब लोग टीम उत्तराखंड है। और आज के बाद आपके इस कार्यक्रम में आने के बाद मैं चाहूंगा। तो आप सुन पा रहे थे देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को।